हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको क्लास 10th में चैप्टर 8 पढ़ाऊंगी जिसका नाम है कन्यादान। ठीक है, जिसके राइटर हैं ऋतुराज। तो पहले हम किसी भी कविता को पढ़ने के लिए उसके लेखक के बारे में थोड़ी सी जानकारी रख लेते हैं। ऋतुराज का जन्म सन 1940 ईस्वी में भरतपुर में हुआ था। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्त लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनकी अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हुए, जिनमें से मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत इत्यादि प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम बात करते हैं इनकी कविता की। तो इनकी कविता है कन्यादान। तो इस कविता को हम देखते हैं। कन्यादान का मतलब होता है लड़की का दान करना, यानी कन्या का दान करना। विवाह के समय लड़की का दान किया जाता है। तो चलिए हम कविता को देखते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वहीं उसकी अंतिम पूंजी हो। तो ये जो हमारी पंक्तियां हैं, इसमें कवि कहते हैं कि अपनी लड़की का कन्यादान अर्थात शादी के विदा करते वक्त किसी माता के लिए सबसे बड़ा दुख होता है। हर माता को यह लगता है कि उसके जीवन की आखिरी जमा पूंजी भी उससे दूर हो रही है। वो उसे बचपन में बहुत लाड़ प्यार से पालती है और आखिर अपनी बेटी के साथ ही तो वे अपने जीवन का सुख दुख बांटती है। वहीं तो उसके जीवन की साथी है, परंतु अब वह साथी भी उससे दूर हो रही है। इसीलिए उसे बहुत दुख होता है जब वो अपनी बेटी का दान करती है। उसके बाद की पंक्तियां देखते हैं। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे दुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुर्कों और कुछ लयबंद पंक्तियों की। तो इसमें कवि कहते हैं कि वह अभी बहुत बड़ी नहीं हुई थी, पूरी तरह से सयानी भी नहीं हुई थी, अर्थात वह दुनियादारी को समझ नहीं पाई थी। उसने अभी तक अपने घर के बाहर की दुनिया नहीं देखी। उसे जीवन की जटिलता का सामना नहीं करना पड़ा था। उसका जीवन अभी तक बड़ी सरलता से बीत रहा था। यही कारण है कि उसे खुशियां मनाना तो आता था, लेकिन परेशानियों का सामना कैसे किया जाए उसके समझ में नहीं आता था, जिसे वो कभी ठीक से देख नहीं पाई थी। जब तक कोई व्यक्ति घर से बाहर कदम नहीं रखता है तो वो बाहर की दुनिया को नहीं देखता है। तो यही लड़की की वास्तविकता होती है। जब तक हम उसे घर में रखते हैं, बाहरी दुनिया का, भेदभाव का, रीति रिवाज का उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। तो ये माँ के लिए बहुत ही विकट परिस्थिति होती है, वैसी अपनी प्यारी सी बेटी को विदा करना। तो यही पंक्ति है। इसके बाद हम देखते हैं। माँ ने कहा पानी में झाँककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो कवि इस पंक्तियों में कहते हैं कि जो विदाई के वक्त अपनी बेटी को नसीहत देती है, जो माँ भी, उसे ससुराल में किस तरह रहना चाहिए। जैसे माँ समझाती है, पानी में जाकर अपने चेहरे को देखकर बहुत खुश मत होना, क्योंकि ससुराल में रहना बहुत बड़ी बात होती है। सबसे पहले अपनी सुंदरता पर तुम इतराना मत, क्योंकि सांसारिक जीवन को सही तरह से चलने के लिए सुंदरता से ज़्यादा हमारे गुण काम आते हैं। फिर माँ अपनी बेटी को कहती है कि आग रोटियां पकाने के लिए होती है, न कि जलने के लिए। अर्थात वो अपनी बेटी को यह भी समझाती है कि अपनी जिम्मेवारियों को अवश्य निभाना, परंतु किसी अत्याचार को मत सहना। उसके बाद वो समझाती है कि वस्त्र व आभूषण के मोह में कभी न पड़ना, यह केवल एक बंधन है,
जिसमें कभी भी नहीं बंधना, इसके चक्कर में बसा बसाया संसार भी उजड़ जाता है। जैसे हम देखते हैं वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन का। यानी तुम इसमें अगर उलझ जाती हो तो तुम्हारा परिवार जो है, भरा पूरा संसार है, वो सभी बिखर जाएगा। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ कहती है जो तुम दुर्बल लड़की मत बनो, तुम निर्बल किसी के सामने अपनी निर्बलता को मत दिखाओ। और अगर तुम स्त्री हो, तुम नारी हो, तो तुम किसी से डरो नहीं। अपने भीतर नारी के सभी गुण बनाए रखो, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कभी निर्बल और असहाय मत दिखना, क्योंकि यह तुम्हारी कमजोरी बन जाती है। तो ये जो हमारी जो ये कन्यादान कविता है, इसमें एक बेटी के वास्तविक जीवन का रूप दिखाया गया है, जो माँ उसे अपने शब्दों में बता रही हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन आंसर दिया गया है। इस क्वेश्चन आंसर को बाद में मैं करवाऊँगी, इससे पहले हमारी कविता कंप्लीट हो गई है। ठीक है, साथ साथ घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। थैंक यू।